ढाई बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोला। भी खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम हमले में कश्मीरियों के मुलव्वस होने का बयान अफसोसनाक। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। डोडा में वीपीएन के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी। मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर लिया गया फैसला। उत्तराखंड के 11 अजला में बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। गवर्नर उत्तराखंड का बयान। पाकिस्तानी दरआमदाद पर भारत में मुकम्मल पाबंदी आयद। मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर लिया गया फैसला। हिंद पाक कशीदगी बरकरार। पीओजे के पुलिस ने झीलम वैली में हवाई फायरिंग पर लगाई पाबंदी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में कश्मीरियों के मुलव्वस होने का इल्जाम गुमराह कुन है। यह बड़ा बयान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का। इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था पहलगाम हमले को लेकर और उस पर महबूबा मुफ्ती ने सख्ती से तनकीद की है और कहा कि हमले में कश्मीरियों के मुलव्वस होने का इल्जाम गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि तलबा और ताजिर पहले ही जम्मू कश्मीर के बाहर उन्हें खतरात का सामना है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिमांशी नारवाल के बयान से सबक सीखना चाहे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान गुमराह कुन है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम हमले पर दिए गए उस बयान पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले में कश्मीरियों और लोकल सपोर्ट के मुलव्वस होने की बात की थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कश्मीरियों को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस होने का बयान इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक है। इस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और वो ट्वीट भी आपके सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को गुमराह कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि एक सीनियर लीडर के हैसियत से वो भी एक कश्मीरी होने के नाते उनके बयान से कुछ मीडिया चैनल्स को कश्मीरियों और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तफरका अंगेज बयानी को हवा देने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ गुमराह कुन है बल्कि एक ऐसे वक्त में मोहलिक है जब जम्मू कश्मीर के तलबा और ताजिर पहले ही जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ रियासतों में शदीद खतरात और मुख्तलिफ किस्म के खतरात का वो सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हिमांशी नारवाल के बयान से सबक सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने शोहर की शहादत के बावजूद उन्होंने मुल्क के शहरियों पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों या मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी और निशाना ना बनाए। उन्होंने कहा कि हिमांशी नारवाल के बयान से सबक सीखना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि इस हमले में मुसलमानों को और ख़ासकर कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान इंतहाई अफसोसनाक और गुमराह कुन है, जिसमें उन्होंने कश्मीरियों के मुलव्वस होने की बात की है। के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि ये चौंका देने वाली बात है कि कोई ऐसा शख्स जिसने बतौर वज़ीर आला काम किया है वो इस कदर नीचे गिर जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी भी कश्मीरी या मुकामियों का जिक्र नहीं किया। एक ऐसे वक्त में जब हम हिंदुस्तान भर में कश्मीरी तलबा और ताजरों और ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अल्फाज को गलत अंदाज में पेश करना और उन्हें मज़ीद खतरे में डालना शर्मनाक है। तनवीर सादिक ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को माफ़ी मांगनी चाहिए और इसे ट्वीट को हज़फ करना चाहिए जब तक कि वो ये साबित ना कर सके कि उन्होंने जो दावा किया है वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि ये सियासत नहीं बल्कि लापरवाही है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने जहां
इस बयान को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA ज़ैडिबल तनवीर सादिक ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को माफ़ी मांगनी चाहिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान ना कहाँ दिया जो महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को हज़फ करना चाहिए जब तक ना वो ये साबित कर दे कि उन्होंने जो दावा किया है वो कहाँ है। सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा झूठ बोल रही हैं। उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक वजीर आला इतना झूठ बोलेंगी अपनी दांत से। मुझे हैरानी होती है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कश्मीरी, कहीं ये मेंशन नहीं किया लोकल। उन्होंने कहा सपोर्ट, और सपोर्ट किसी भी किस्म का हो सकता है और कहीं से भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अफसोस होता है मुझे, जहां आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन ताजिर स्टूडेंट्स बाहर हैं उनको बचाया जाए, जानबूझ के ये ट्वीट करके कश्मीरियों का नाम लेकर इनको ये दिखाना कि किसी लीडर ने ऐसी बात की, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। उनको माफी मांगनी चाहिए और अपना ट्वीट डाउन करना चाहिए, या तो फिर दिखाएं कि उनने कहां, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहां कश्मीरियों का नाम या लोकल्स का नाम लिया है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। और यही सियासत, यही नीची सियासत ये लोग खेल रहे हैं जहां आज हमारे कश्मीरी लोगों पे हमला हो रहा है। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत ही गंदी टेस्ट में है और उनको माफी मांगकर इस ट्वीट को नीचे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहलगाम का दौरा किया, जहां उन्होंने शहीद आदिल के घर पहुंचकर वहां पर लवाहकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सिंध तौस आबी माहिदे का भी जिक्र किया और कहा कि सिंध तौस आबी माहिदे पर दोबारा नजरसानी की ज़रूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली से महरूम रहते हैं और इस हवाले से जो सिंध तौस आबी माहिदा है उन्होंने उसकी बात की और कहा कि उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में शहीद कश्मीरी नौजवान आदिल के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिंध तौस आबी माहिदे पर बात करते हुए माहिदे पर अज सर नौ नजरसानी की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत का ही पानी और यहाँ के लोग ही बिजली जैसी नियामत से महरूम रहते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग बिजली से महरूम रहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। क्यों चाहते हैं? शहीद है जिसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया और उन दरिंदों के डरे नहीं, उनके बंदूक से। यही है इंसानियत, यही है कश्मीरियत। याद रखिएगा, जो डर गया वो मर गया। इनका मुकाबला करना है और जोर से मुकाबला करना है, हिम्मत से मुकाबला। जब तक हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे हम कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, कभी आबाद नहीं रहेंगे, कभी आगे नहीं चल सकेंगे। उसके लिए हमें हिम्मत करनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह ऐसे आदिल दे जो हमारी इज्जत रख सके, हमारा नाम सारी दुनिया में आगे बढ़ा सके। सर, लोकल सपोर्ट के बारे में आपने कहा कल, लोकल सपोर्ट, इनको सपोर्ट मिलेगा, आप घबराइए मत। सब तो भारत पाकिस्तान को फाइनल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकता, ये फैसला हमारे वजीर आजम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है सर, उसका क्या? वो बयान देते रहते हैं, उनके बयान को क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहां तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं, हमारे दरिया हम ही महरूम। हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें, हम कहते मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं वहां सबसे बड़ी कमी पानी की है, और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है
कि हम वहां से ये पानी जम्मू के लिए लाए, हम भी तो हकदार हैं इस पानी के। बड़ा बयान कहा कि हमारे ही दरिया है लेकिन हमारे ही लोग पानी से महरूम हैं, इसलिए इस मुआहिदे पर नजरसानी की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो इलाकाई जमातें हैं उन्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बड़ा बयान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम चीज़ों को बालाई ताक रख कर इस वक्त सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सियासत करने के लिए और भी कई मौके होंगे लेकिन ये कठिन हालात है। लाखों कश्मीरी तलबा और ताजिर कश्मीर से बाहर मौजूद है, खौफजदा है, जंग के बादल मंडला रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स यहाँ कश्मीर में आकर एक खास मनफी बयानियाँ पेश करने की कोशिश कर रही हैं जो कि कश्मीरियों की मनफी तस्वीर कशी करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में मकामी जमातों के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सब इंतहाई नापसंदीदा और गैर ज़रूरी है। उन्होंने सियासतदानों से अपील किया है कि वो कम अज़ कम आइंदा 1 माह के लिए सियासी सरगर्मियों से वक्फा ले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीने के लिए वक्फा लेना बेहतर होगा और उन्होंने कहा कि जब तक सूरत हाल ठीक नहीं होती तब तक सबको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय इस वक्त सब्र की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि 1 महीने तक का जो सियासी सूरत हाल से दूर रहना चाहिए ताकि जो हालात है, क्योंकि इस वक्त कई कश्मीरी तलबा बाहर है, कश्मीरी ताजिर बाहर है और इस वाले से उन्होंने कहा कि जब कई खतरात इस वक्त मंडला रहे हैं तो ऐसे में इल्ज़ाम तराशी से बाहर आकर सब्र तहम्मुल से इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जिला इंतजामिया डोडा ने बड़ा फैसला लिया है। डोडा में वीपीएन नेटवर्क पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 2 महीनों तक ये पाबंदी जारी रहेगी और आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल के तनाजुर में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर वीपीएन के इस्तेमाल पर फिलहाल 2 महीनों तक पाबंदी आयद रहेगी। डोडा जिला में हुकाम ने कौमी सलामती के खदशात के पेश नज़र वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स पर फौरी तौर पर 2 माह की पाबंदी आयद कर दी है। ये इकदाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर कानूनी सरगर्मियों और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर खित्ते में बदअमनी को हवा दे रहा है और इस वाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकना है। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला ऑनलाइन सरगर्मियों से निपटने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है, जो कि कौमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को मकामी कवानीन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और बाज़ाब्ता तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और वीपीएन पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़ी खबर की बात करते हैं और जिला डोडा से ही ये खबर है, जहां पर इंतजामिया ने और एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें नफरत अंगेज अवामी तकारीर पर पाबंदी लगा दी गई है। फिरका वाराना कशीदगी के पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस हवाले से भी हुक्मनामा जारी हुआ है और कहा गया है कि जो इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बड़ा फैसला कि नफरत अंगेज अवामी तकारीर पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है, भाईचारे की बात कही गई है और डोडा जिला में इंतजामिया ने भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता BNSS 2023 के दफ़ा 163 के तहत नफरत अंगेज तकारीर और काबिल एतराज़ अवामी बयानात पर पाबंदी आयद कर दी है। हुक्मनामे के तहत कोई भी फ़र्द, डिजिटल प्लेटफार्म, तंजीम या कम्युनिटी का नुमाइंदा अवामी मकामात, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर, काबिल एतराज़ रिमार्क्स या गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की इशाअत या गर्दिश नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। मजीद कहा गया कि कोई भी शख्स या ग्रोह
ایسی کارروائی میں ملوث یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا جو کمیونٹیز، مذہبی گروہوں، سماجی رابطوں کی شکلوں کے ذریعے تشدد، نفرت یا دشمنی کو ہوا دیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ کارروائیاں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے، تشدد کو ہوا دینے اور فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقے ڈوڈا میں امن کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ اس طرح کے رویے سے نہ صرف فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خطرہ ہے بلکہ شہداء کے خاندانوں کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اور امن امان کے وسیع تر مسائل میں اضافے کا خطرہ ہے۔ انتظامیہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کچھ افراد بغیر پیش کی اجازت کے عوامی جلسوں، ریلیوں اور جلوسوں کا اہتمام کر رہے ہیں جس سے روزمرہ کی زندگی، ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے اور ممکنہ طور پر سیکیورٹی کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ اور ایسے میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے آگاہ کیا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہے ورنہ کارروائی کے لیے تیار رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ ہند پاک کشیدگی کے درمیان بھارت سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ پاکستان کی برآمدات پر بھارت میں مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سامان کو برآمد کرنے پر سرکار کی اجازت لازمی قرار دی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر بھارت سرکار کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ لیا گیا ہے جس کے تحت سبھی بھارتی شہریوں کو پاکستانی درآمدات کو ملک کے اندر لانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکم نامے میں لکھا ہے کہ پاکستان سے آنے والے یا برآمد ہونے والے تمام سامان کی براہ راست یا بالواسطہ درآمد یا ٹرانزٹ، چاہے آزادانہ طور پر درآمد کی جا سکے یا دوسری صورت میں فوری طور پر اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کسی بھی قسم کے سامان کو بغیر اجازت کے ملک کے اندر داخل کرانے کے حوالے سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تاہم یہ فیصلہ موجودہ سیکیورٹی اور سلامتی صورتحال کے تناظر میں لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ فی الحال مکمل طور پر جو سامان کی برآمدات ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اور ایک بڑا فیصلہ بھارت نے لیا ہے، بھارتی سرکار نے لیا ہے پاکستان کے خلاف، جہاں پر پاکستانی بحری بیڑے کو بھارتی بندرگاہ پر رکنے کی اجازت اب نہیں ہے۔ وہ بھارتی بندرگاہ پر رک نہیں سکتا، اس والے سے اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی سمندری جہازوں کو پاکستان بندرگاہ پر نہ جانے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ ایک طرف سے جہاں بھارت میں سمندری جہازوں، جو پاکستان کے سمندری جہاز ہیں ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، دوسری طرف جو بھارتی سمندری جہاز ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی بندرگاہ پر نہ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ جو اس وقت دو ملکوں کے درمیان کشیدگی کے حالات ہے، پرتناؤ حالات ہے، سرحد پر بھی تناؤ دیکھا جا رہا ہے، اس کے پیش نظر اور خاص کر سیکیورٹی اور سلامتی صورتحال کے پیش نظر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے، جہاں پر جو سمندری جہاز ہے انہیں بھارتی بندرگاہ پر اب رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بھارت کے سمندری جہاز ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی بندرگاہ پر نہ رکے اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کشیدگی کے درمیان مرکزی حکومت کی طرف سے ڈیجیٹل سٹرائک کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان سے چلنے والے مزید اکاؤنٹس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت میں بند کر دیے گئے ہیں اور تازہ حکم نامے میں معروف صوفی گلوکار عابدہ پروین کا اکاؤنٹ بھی بھارت میں بند کر دیا گیا ہے۔ عابدہ پروین کا انسٹا اکاؤنٹ، اس پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بھارت مخالف اور گمراہ کن مواد ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیا جاتا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بھارتی سرکار نے اب عابدہ پروین کے انسٹا اکاؤنٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستانی گلوکارہ اور معروف صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ان کا شمار پاکستانی فنکاروں میں کیا جاتا ہے اور یہ کارروائی ٹھیک اسی طرح عمل میں لائی گئی جیسے اس سے پہلے ہانیہ عامر، ماہرہ خان، علی ظفر اور فواد خان پر پہلگام دہشت گردانہ حملوں کے بعد پابندی عائد کی گئی ہے۔ تاہم بھارت سرکار کی جانب سے لگاتار ان سبھی سوشل میڈیا ہینڈلرز کے خلاف سائبر سرجیکل سٹرائک کر رہی ہے جو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا یا کسی بھی قسم کے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، ان پر لگاتار پابندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی یوٹیوب چینل کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ
जो क्रिकेट खिलाड़ी है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनके इंस्टा अकाउंट भी बंद कर दिए गए थे। शोबिज से जुड़े जो अदाकार है उनके इंस्टाग्राम पर भी पाबंदी, और अब आबिदा परवीन के इंस्टा अकाउंट को भी भारत में बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। अब्दाली मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर है और भारतीय हमले के खदश के पेश नज़र पाकिस्तानी अफवाज की अमली मशक जारी है और पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार सकता है। पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ आज अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया। ये तजुर्बा मशक इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया है, जिसका मकसद अफवाज के अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर सिमत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं उस अब्दाली मिसाइल की, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इधर जो पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म, उन्होंने इस पर फौज को मुबारकबाद भी दी है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर अब्दाली मिसाइल को भी आप देख सकते हैं, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि पाकिस्तान में जहां इस वक्त खौफ और दहशत का माहौल है, वहीं यूएन में पाकिस्तान के नुमाइंदे मुनीर अकरम का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। उन्होंने आलमी बरादरी से भी मुदाखलत की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत-ए-हाल पर आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। उनका कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फौरी खतरा मौजूद है। भारत किसी भी वक्त पर फौजी कार्रवाई कर सकता है, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत पर कशीदगी कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव मुअस्सर साबित नहीं हो रहा है, जो इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान आलमी हिमायत हासिल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने अब आलमी मुदाखलत, उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत ज़रूरी है क्योंकि ख़तरा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से दरियाई सिंध के पानियों को रोकना जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा, जिसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान अपना फितरी और कानूनी हक़ की दिफा इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सूरत-ए-हाल की मुसलसल बिगड़ती हुई नौयत के पेश नज़र पाकिस्तान सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर भी गौर कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम ममालिक और ख़ासकर यूएन से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत की जाए, क्योंकि ख़दशा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और आपको बता दें कि ज़िला रामबन के बानहाल इलाके में जवाहर टनल टॉप की ऊपरी जानिब खाना बदोशों को भेड़ों का नुकसान हुआ है। एहल खाना के मुताबिक कल शाम होने वाली बारिश के दौरान अचानक एक मकान में आग नुमदार हुई। आरजी ढांचे में आग नुमदार हुई। आग लगने से दर्जनों भेड़ें जलकर खाकस्तर हुई है। खाना बदोशों ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी मावनत की जाए। इधर बानहाल पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है। ऐसे आग बहने जलती थी थोड़ी थोड़ी देर। हमारा माल हमने गाड़ी यहाँ लगाया था, गाड़ी से उतारते रहे थे, वो भागता था, बारिश पड़ रही थोड़ी थोड़ी तो बस वो अंदर चलता रहा जी। तो हमको पता नहीं चला, हमने देखा पूरा धुआं ही धुआं था। तो बस फिर लिल पे क्या कर रहे, फिर वो निकाल ही नहीं सकिया हमारे से। वो बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा माल निकाला, उसने ड्राइवर ने, वो भी तोड़ कर इस साइड से उतना भी नहीं हमारे से, नहीं उसकी कोई बारी थी, नहीं कुछ था, नहीं खिड़की को 80 से ऊपर हो गया। नहीं, नुकसान कितना आपको लग रहा है जो है?
80 से ऊपर हो गया मैंने वो 80 तक सर अब पता ही नहीं चल रहा है। वो आप देख रहे हैं ना जल के खत्म जी, जी, ही हो जी, रहे जी। हैं। बीच में बच्चे भी थे छोटे, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। चले आपने जाना- इंसान तो बच गए, हाँ, इंसान तो बच जानी गए। नुकसान कुछ नहीं। तो ये जो मैं रास्ते में भी देख रहा हूँ कुछ जख्मी पेड़ है रास्ते पे, सड़क पे, ये कैसे जख्मी हो गए? ये कुत्तों ने कर दिए सर। ये परेशानी में लग गए ना, तो वो भेड़ें जो गाय थी तो वो नीचे चला गई, उनके पीछे कुत्ते पड़ गए, जी जी। तो वो तो कुत्तों ने मार दिया। और गवर्नमेंट से आपकी क्या मतलब गुजारिश है? गुजारिश यही है थोड़ी मदद होनी चाहिए। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।